कभी सोचा है कि एक छोटी सी सुई की चुभन कैसे हमें जानलेवा बीमारियों से बचा लेती है? सुनने में तो यह बहुत ही सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असल में टीके की उस एक शीशी का हमारी बांह तक पहुंचना ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये विज्ञान, लॉजिस्टिक्स और हजारों गुमनाम नायकों की एक पूरी कहानी है। तो चलिए आज इसी अदृश्य सफर की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम सब तो बस वो आखिरी पल देखते हैं जब टीका लगाया जाता है, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक फैक्ट्री से निकलकर सैकड़ों या हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये नाजुक सी चीज हम तक सही सलामत पहुंचती कैसे है? इसकी असली ताकत को बनाए रखने के लिए इसे किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है? देखिए, इस सफर की सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं। टीके कोई आम दवा नहीं है, ये बहुत ही नाजुक जैविक उत्पाद होते हैं। कुछ टीके जैसे कि डीपीटी अगर जम जाएं तो वो पूरी तरह बेकार हो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बीसीजी जैसे टीके हैं जो गर्मी की जरा सी तपिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब एकदम साफ है, सही तापमान बनाए रखना ही सब कुछ है। यही सबसे बड़ा खेल है। तो अब हम टीके के इसी नाजुक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हर एक कदम पे एकदम सटीक होना जरूरी है, ताकि टीके की शक्ति यानी उसकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो वैसी की वैसी बनी रहे। और ये सफर इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि इस सफर की कामयाबी का मतलब है हर साल, जी हाँ, हर साल दुनिया भर में 35 से 50 लाख जिंदगियों को बचाना, डिप्थेरिया, टिटनेस और खसरे जैसी खतरनाक बीमारियों से। तो दांव पर सिर्फ टीके नहीं लगे हैं, बल्कि लाखों जिंदगियां लगी हैं। यह परिभाषा अपने आप में सब कुछ बता देती है। टीके जैविक उत्पाद हैं। इसका मतलब है कि वो जीवित या निष्क्रिय किए गए वायरस या बैक्टीरिया से बने होते हैं। अगर उन्हें सही तापमान पर न रखा जाए तो वो अपनी असर करने की ताकत खो देते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। तो सवाल ये है कि तापमान की इस दोहरी चुनौती से आखिर निपटा कैसे जाता है? यहीं पर हमारी कहानी के असली हीरो की एंट्री होती है। कोल्ड चेन सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जो दिखती नहीं है लेकिन फौलाद की तरह टीकों की कवच बनकर उनकी हिफाजत करती है। कोल्ड चेन को आप टीकों के लिए एक तरह की रेफ्रिजरेटेड जीवन रेखा समझ सकते हैं। ये फैक्ट्री से लेकर दूर दराज के गांव तक फैली एक ऐसी अटूट कड़ी है जिसमें हर मोड़ पर तापमान को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाता है, ताकि टीके की शक्ति में कोई कमी ना आए। अच्छा, अब इस सिस्टम को चलाने के लिए हमारे स्वास्थ्य नायकों के पास कुछ खास औजार होते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में होते हैं आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर्स, जिन्हें ILRs कहते हैं। सफर के लिए होते हैं कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर, और इन सब का दिल है आइस पैक्स, जो असल में ठंडक की जान है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आइस पैक तो -20 डिग्री सेल्सियस पर एकदम पत्थर की तरह जमे होते हैं। अगर डीपीटी जैसा कोई फ्रीज सेंसिटिव टीका सीधे इसके संपर्क में आ गया तो वो तो जमकर खराब हो जाएगा। तो फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार प्रक्रिया में छिपा है, जिसे कहते हैं आइस पैक कंडीशनिंग। स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या करते हैं कि -20 डिग्री वाले जमे हुए आइस पैक को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं। फिर उन्हें तब तक बाहर रखते हैं जब तक उन पर पानी की बूंदें न दिखने लगें और हिलाने पर अंदर से छपाक छपाक पानी की आवाज न आने लगे। ये इस बात का संकेत है कि आइस पैक अब खतरनाक ठंडक से सुरक्षित 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। अब ये टीकों को ठंडा तो रखेगा, पर उन्हें जमाएगा नहीं। ठीक है, तो हमने तापमान को कंट्रोल करना तो सीख लिया, लेकिन एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये कैसे पक्का करता है कि जो टीका वो लगाने जा रहा है वो वाकई में सुरक्षित और असरदार है? इसके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक मौजूद है। मिलिए वैक्सीन वायल मॉनिटर यानी VVM से। हर टीके की शीशी पर लगा ये छोटा सा स्टिकर किसी जादू की तरह काम करता है। इसके बीच में जो चौकोर हिस्सा है वो गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जैसे जैसे टीका गर्मी के संपर्क में आता है, इसका रंग गहरा होता जाता है। समझिए, ये टीके का अपना पर्सनल फ्रेशनेस इंडिकेटर है। और इसे पढ़ना तो बेहद ही आसान है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, नियम बिल्कुल सीधा है। जब तक अंदर का चौकोर हिस्सा बाहर वाले गोले से हल्का है, टीका इस्तेमाल के लिए एकदम सुरक्षित है। लेकिन जिस पल भी अंदर के चौकोर का रंग बाहर के गोले के बराबर या उससे गहरा हो जाए, तो समझ जाइए कि टीके ने गर्मी की वजह से अपनी ताकत खो दी है। अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। है ना कितना सरल और असरदार?
वीवीएम एक और बहुत जरूरी काम करता है। ये ओपन वाइल पॉलिसी को मुमकिन बनाता है। इस पॉलिसी के हिसाब से टीके की एक बार खोली गई शीशी को, जिसमें कई डोज हों, 28 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बस शर्तें इतनी है कि वीवीएम ठीक हो, एक्सपायरी डेट न निकली हो और उसे सही कोल्ड चेन में रखा गया हो। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इससे टीकों की बहुत बड़ी बर्बादी रुक जाती है। चलिए, अब हम टीके के सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, यानी टीकाकरण सत्र वाली जगह पर। यहाँ पर भी टीका लगाने से ठीक पहले तक बहुत ज्यादा सावधानी बरती जाती है। वैक्सीन कैरियर के अंदर की व्यवस्था किसी मजबूत किले की तरह होती है। बीच में एक प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखी होती हैं टीकों की शीशियां और चारों तरफ तैनात होते हैं वो कंडीशन्ड आइस पैक। ये आखिरी सुरक्षा घेरा है जो ये पक्का करता है कि टीके ना तो ज्यादा गर्म हो और ना ही जमने पाएं। और जैसे ही टीका लगता है, एक और बहुत जरूरी काम शुरू होता है, सही जानकारी देना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये पक्का करते हैं कि माता पिता को 4 मुख्य बातें पता हों। कौन सा टीका लगा, अगर कोई मामूली साइड इफेक्ट हो तो क्या करना है, अगली डोज के लिए कब आना है और टीकाकरण कार्ड को क्यों संभाल कर रखना है। ये ज्ञान उन्हें मजबूत बनाता है। टीके का सफर सिर्फ टीका लगने पर खत्म नहीं होता। इसका आखिरी अध्याय है सुरक्षित निपटान, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पूरे समुदाय दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज अगर सही तरीके से ना फेंकी जाएं तो ये संक्रमण का कितना बड़ा खतरा बन सकती हैं। इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित कलर कोडेड सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सिरिंज का प्लास्टिक वाला हिस्सा जाता है लाल बैग में, पैकेजिंग जैसा सूखा कचरा जाता है काले बैग में, और सबसे जरूरी, इस्तेमाल की गई सुइयों को तुरंत एक सफेद पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डालकर नष्ट कर दिया जाता है, ताकि किसी को भी गलती से चोट लगने का कोई खतरा ही न रहे। हर चीज अपनी सही जगह पर, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। इस पूरी जटिल व्यवस्था के केंद्र में है इंसान। जैसा कि ये उदाहरण कहता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है। उनका ज्ञान, उनकी सटीकता और उनका अटूट समर्पण ही इस पूरे सफर को मुमकिन बनाता है। तो अगली बार जब कोई टीका लगते हुए देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक सुई नहीं है, ये विज्ञान की जीत है, ये लॉजिस्टिक्स की सटीकता है और ये उन हजारों गुमनाम चेहरों की दिन रात की मेहनत है जो एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, हमारे चारों ओर और कौन सी ऐसी अदृश्य व्यवस्थाएं हैं जो हर दिन चुपचाप हमारे स्वास्थ्य और हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।